एक समय की बात है। हरे भरे खेतों और पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सुंदरपुर। ये गांव बहुत छोटा था, लेकिन यहाँ रहने वाले लोग बहुत मेहनती और अच्छे दिल के थे। गांव के पास ही एक घना जंगल था जहाँ कई जानवर रहते थे और उन्हीं में रहता था एक बड़ा सा भालू जिसका नाम था भोलू। हल्का भावुक टोन। भोलू दिखने में बहुत बड़ा और थोड़ा डरावना था। उन्हें लगता था कि भालू कभी भी गांव में आकर परेशानी खड़ी कर सकता है, इसलिए जब भी भोलू गांव के पास आता सब लोग दूर भाग जाते। भोलू यह देखकर बहुत उदास हो जाता। एक दिन गांव का एक छोटा बच्चा चीकू खेलते खेलते जंगल के किनारे तक पहुंच गया। वह तितलियों के पीछे भागता रहा और खेलते खेलते उसे पता ही नहीं चला कि वह जंगल के अंदर काफी दूर आ गया है। कुछ देर बाद जब उसने चारों तरफ देखा तो उसे समझ आया कि वह रास्ता भटक गया है। अब धीरे धीरे शाम होने लगी थी। पेड़ों की परछाइयां लंबी होने लगी थीं और जंगल थोड़ा डरावना लगने लगा था। चीकू घबरा गया। उसने इधर उधर रास्ता ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिला। डर के मारे उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह रोने लगा। माँ, माँ। झाड़ियों के पीछे से एक बड़ा सा भालू बाहर आया। वह था भोलू। चीकू ने जैसे ही भालू को देखा वह और जोर जोर से रोने लगा। उसे लगा अब वह बच नहीं पाएगा, लेकिन भोलू ने कुछ भी बुरा नहीं किया। वह धीरे धीरे चीकू के पास आया और थोड़ी दूरी पर बैठ गया। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि प्यार और दया थी। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फिर चीकू धीरे धीरे उठकर भोलू के पीछे चलने लगा। भोलू उसे जंगल के रास्तों से निकालकर सही दिशा में ले जाने लगा। रास्ते में एक छोटी नदी आई। तब भोलू ने धीरे से झुककर चीकू को अपनी पीठ पर बैठा लिया और फिर वह आराम से नदी पार करने लगा। चीकू एक भालू की पीठ पर बैठा हुआ गांव लौट रहा है। यह देखकर गांव वाले डर गए। कुछ लोगों ने डंडे उठा ली, लेकिन तभी चीकू जोर से चिल्लाया, नहीं, इसे मत मारो, इसने मेरी जान बचाई है। चीकू ने गांव वालों को सब कुछ बताया। कैसे वह जंगल में खो गया था, कैसे भोलू ने उसे रास्ता दिखाया, कैसे उसने उसे नदी पार कराई और कैसे सुरक्षित घर तक पहुंचाया। ये सब सुनकर गांव वाले हैरान रह गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ